जुर्म की दुनिया होगी बेपर्दा, नीतीश कटारा की आत्मा कर रही रक्षा। अजय कटारा का खुलासा जगा देगा, गवाहों की पलटी झूठी गवाही दिखा देगा। चूहे बिल्ली के खेल की तरह हुई दुनिया। आर न्यूज नेटवर्क पर सबसे बड़ा खुलासा, अजय कटारा का दिल दहला देने वाला खुलासा। नीतीश कटारा हत्याकांड जिसने देश को झकझोरा, हाई प्रोफाइल केस पर क्यों लिया गवाही देने का फैसला। अजय कटारा का आर न्यूज पर अनकट इंटरव्यू। मुख्य गवाह अजय कटारा की जुबानी, गवाह बनने की कीमत, जानेंगे पूरी हकीकत। डीपी यादव की साजिश, विकास यादव की सच्चाई, नीतीश हत्याकांड की कहानी अजय कटारा की जुबानी, सिर्फ आर न्यूज नेटवर्क पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन अरोड़ा और आप देख रहे हैं सच की हुई जीत। इस वक्त हमारे साथ नीतीश हत्याकांड के मुख्य गवाह अजय कटारा जी है और इनसे आज हम खास मुलाकात करने आए हैं यहाँ इनके घर पर, क्योंकि इन्होंने जो गवाही दी है वह एक मिसाल पेश कर दी है पूरे देश नहीं विदेश में भी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो गवाह होते हैं वह टूट जाते हैं या अपहरण हो जाता है या उनकी हत्या कराई दी जाती है, लेकिन गवाह को सही अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन यह कुदरत का लीला देखो और एक अजय कटारा जी की बहादुरी और साहस, जिन्होंने अपना पूरे परिवार की जान भी दांव पे लगा के और अपनी जान को लगा के यहाँ पर एक बेगुनाह जो हत्या हुई थी उसको न्याय दिलाने का काम किया है। और इनके पास बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, बहुत तरीके से इनको डराया गया, कई फर्जी मुकदमे भी लगाए गए, लेकिन यह अपने मकसद से नहीं हटे। इस वक्त हमारे संग श्री अजय कटारा जी है। नमस्कार भैया। नमस्कार प्रवीण जी, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आपका धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। सर, हम ये जानना चाहेंगे जो नीतीश हत्याकांड हुआ है, डीपी यादव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में जिनकी गुंडागर्दी चलती है, जिनका दबदबा चलता है, उनके नाम से भय इतना है कि लोग अपना घर मकान छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि मैं यूपी में रहता हूं, यूपी का मुझे पता है, क्योंकि वह राजनगर में उनकी कोठी हुआ करती थी 2000 और 1999 तक। उनके बेटे थे जो बहुत ही यहाँ पर दमंगई थी उनकी भी, और मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उनके खासम खास माने जाते थे। उनके बेटे ने अपहरण करके नीतीश का उसकी हत्या कर दी और आप उसके गवाही हो। क्या आपको उनसे डर नहीं लगा? ऐसा प्रवीण जी कि डर मुझे केवल गलत काम करने से लगता है और ऊपर वाले से लगता है। और जो आपने भाई बोला है कि डीपी यादव का इतना खौफ है सभी राज्यों में, तो ये खौफ इसका पॉलिटिकल, इसके जो इसको संरक्षण मिला हुआ है इस कारण से है। इसको अब पॉलिटिकल संरक्षण बिल्कुल किसी प्रदेश में इसका अब नहीं है। अब इसका साम्राज्य पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और आज के समय में इसको कोई भी सज्जन व्यक्ति या कोई रसूखदार व्यक्ति इसको अपने पास ना बिठाता है, ना इसको बुलाता है, और इसको इसमें बिल्कुल बाइकाट कर दिया गया है। और ये तो बेशर्म व्यक्ति है जो कि बेशर्मी से किसी भी मंच पर, पार्टी के मंच पर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से वो पार्टी के अध्यक्ष इसको भगा भी देते हैं। तो मैंने ये अक्सर देख रहा हूँ मैं। अब इसका साम्राज्य लगभग मेरे हिसाब से ख़त्म सा है। 97 मुकदमे हैं जिसमें हत्या के भी 9 लगभग चार्जशीट लग चुकी है, तो इसमें क्या कहना आपका? देखो, डीपी यादव का बचपन से ही अपराध करने का इतिहास रहा है। इसके भतीजे का भी इतिहास रहा है, इसके बेटे का विकास का भी रहा है। पहली हत्या विकास ने शायद 20-22 साल की उम्र में की थी, देवेंद्र कुमार की, और उसके बाद 99 में जयश्का लाल की। उसके बाद 2 साल के बाद ही नीतीश कटारा की 2002 में हत्या कर दी। तो 3 हत्याएं तो विकास यादव क्लियर कट कर चुका है। अब चौथी हत्या वो मेरी करना चाहता है, इसीलिए 3 हत्या कर दी। अब वह जेल से बाहर हुआ है जमानत पर, डीपी यादव का बेटा। तो क्या लग रहा है आपको कि आपकी हत्या हो सकती है?
क्यों नहीं हो सकती। वो जो आदमी अपना माइंड को सेट कर चुका है कि मुझे अजय कटारा को मारना ही मारना है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और वो तो हार्डकोर क्रिमिनल है, और उस पर कई मुकदमे बदायूं में चल रहे हैं, एक मध्य प्रदेश में चल रहा है, और 3 हत्याएं कर चुका है। जेल में भी उसने खुरापात की है, वहाँ भी उस पर मुकदमे दर्ज हैं तिहाड़ जेल के अंदर। तो वो तो हार्डकोर क्रिमिनल है। अब वो किस प्रकार से जो अपनी माता के फर्जी सर्टिफिकेट लगा के आ गया है बाहर, तो मैं अपने घर से कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ और अपने पुलिस कर्मियों के साथ सुरक्षा में रह रहा हूँ यहाँ पर लेकिन वो कभी भी मेरी हत्या कर सकता है। विशाल यादव का सुनने में आया कि 20 साल से ही उनने हत्या को अंजाम दे दिया था, इसमें क्या कहना है? वो विशाल यादव नहीं है, वो विकास यादव ही है। विशाल यादव तो उसकी बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, और वो भी क्रिमिनल है, वो भी इसके साथ जेल में बंद है। एक पहलवान भी बताया जाता है इसके लिए। पहलवान डीपी यादव का नौकर था जो शराब के ठेके पर काम करता था, वो भी इनके साथ नीतीश कटारा केस में इन्वॉल्व था। वो भी उम्र कैद की सजा काट कर, लाइफ इम्प्रिजमेंट है उसको भी। विकास यादव पे भारती यादव का भाई है विकास यादव, और जो भारती यादव थी वो नीतीश कटारा की फ्रेंड थी। एक मध्य प्रदेश के डीजीपी थे, उनके बेटे की भी गवाही थी। यह तीनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, और सूचना भी जो नीतीश कटारा की माता जी थी उनको सबसे पहले उन्होंने दी थी, वो भी गवाही थे। लगभग हमने देखा कि इस केस में लगभग 40 से 50 गवाही थे, लेकिन सारे गवाही टूट गए। क्या आपको डर लगा आप क्यों टूटे, और वह किस वजह से टूट गए? देखो, इसमें काफ़ी गवाह थे, करीब 20 पुलिस वाले गवाह थे। 20 पुलिस वाले इसमें मुकरे। FIR लेखक था इंद्रजीत यादव, वो मुकरा। उसने तो यहाँ तक बोला कि मैंने FIR नहीं लिखी। वो तत्कालीन SSP चंद्र प्रकाश साहब ने उसको बर्खास्त किया, और जब ये यादवों की सरकार आई 2012 में, तब उसको बहाल हुआ वो। तो DP यादव का लिंक कहीं ना कहीं तो है। तो मैं इसलिए नहीं मुकरा कि मैं सत्य को मानने वाला व्यक्ति हूँ, सत्य के लिए जीता हूँ। और दूसरा, मैंने जो घटना पे देखा था वो मैंने पुलिस को बयान दिए, और मैं अगर टूटता तो इस समय ये समझिए कि गवाही सिस्टम से न्यायपालिका का भी, जनता का भी, और मृतक नीतीश कटारा की आत्मा को भी न्याय नहीं मिलता, दुख पहुंचता। इस भाई 2002 से ही आपको पुलिस सुरक्षा मिली हुई है, तो आपका जीवन कैसा जीते हो आप? हाँ, 2002 से पुलिस सुरक्षा में रहता हूँ, और मेरा लगभग आधा लाइफ, करीब 24 साल मेरा सब इस गवाही देने से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और जिस दिन मैंने ये गवाही दी थी, तो गवाही देने के बाद मैंने सोच लिया था मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ। पर लेकिन मेरी जो रक्षा नीतीश कटारा की आत्मा कर रही है, और कुछ न्यायप्रिय लोग हैं देश में, उनकी दुआएं कर रही हैं। कुछ अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, वो मुझे इस माफिया से लड़ने में सहायता करते हैं। और जो मेरे सुरक्षाकर्मी हैं, इनका भी मुझ पर बड़ा जो है एहसान है कि ये मेरी दिल से सुरक्षा करते हैं। अजय भाई, ये बताओ, जब पहले आपने जब गवाही नहीं दी थी, जबकि ज़िंदगी आप अपने परिवार संग जीते थे, कैसी जीते और अब कैसे जीते हो, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। पहली ज़िंदगी मेरी ऐसे थी जैसे कि ये कैमरामैन भाई साहब खड़े हैं आपके, देखो आराम से खड़े हैं, ऐसे ही मैं आराम से घूमता फिरता था। ठेली पटरी में खाना खा लिया, फिल्म देखने चला गया, मतलब घूमने चला गया, पढ़ाई पढ़ता था, और मतलब क्रिकेट खेलता था, और मतलब बेखौफ जीता था। अब मैं खौफ के साए में जीता हूँ, भाई इतना अंतर है। तो आपको डर नहीं लगता? आपको इतने मुकदमे दर्ज करा दिए, रेप के मुकदमे दर्ज करा दिए, और यहाँ पे जो उनके DP यादव के पहले गुर्दे बोलेंगे हम भी, यतेंद्र नागर का बड़ा नाम हुआ करता था, उनने कई दफ़े आपको यहीं पे हमले किए, तो आपको डर नहीं लगता कि मैं यार अकेला हूँ और वो इतने सारे लोग? देखो, जिस राखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये तो कहावत सब जानते हैं। तो अगर मेरी इनके हाथ से हत्या लिखी है तो फिर हत्या मेरी हो ही जाएगी। पर लेकिन यह है कि डर के आगे जीत है। अगर आप निडर हो तो फिर आपको आसान नहीं है मारना। तो मेरा जो अंदर है सिस्टम आत्मा का, वो बहुत भगवान को, ईश्वर को मानने वाला है, और मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। और इस देश में बहुत अच्छे अच्छे अफसर हैं,
जिनको मैं व्यक्तिगत जानता भी हूँ। अगर कोई मुसीबत मुझ पे आती है तो मैं उनके पास जाता हूँ, वो मेरी उस मुसीबत का समाधान करते हैं। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए डीपी यादव 37, एक भी मुकदमे में चार्जशीट नहीं लगा पाया। ओनली एक मुकदमे में चार्जशीट लगाया बदायूं को रेप के केस में, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी पानी कर दिया। उसमें 8 वकीलों के खिलाफ FIR हुई है, CBI ने की है। लड़का लड़की के खिलाफ FIR की है। उसमें डीपी यादव का गैंग, डीपी यादव का भी हाथ है, तो वो भी मतलब CBI की लिस्ट में आने वाला है। अजय भाई, जब सबसे पहले आप कोर्ट में गवाही देने गए थे तो उस टाइम हमने सुना कि 200 लोग काले कोर्ट में वकील के रूप में खड़े थे, तो कौन लोग थे वो आप जानना चाहेंगे? वो एडवोकेट साहब नहीं थे कोई भी, क्योंकि मैं समझता हूँ वकील जो होते हैं वो कानून से बंधे हुए होते हैं, को कानून का पालन करते हैं और वकीलों से ही जज बनते हैं। वो सारे डीपी यादव के गुर्गे थे और उनको जानबूझ के डीपी यादव ने काला कोट पहनाया था और जिससे कि पुलिस वाले उनको न पकड़ें। पर लेकिन मैं आधे से ज़्यादा उन बदमाशों को जानता था, तो वो मैंने पुलिस के अफसरानों को बताया था। तो मुझे पुलिस के अफसरों ने तत्कालीन जो अपने मेरठ जोन के IGP थे श्री BN राय, विभूति नारायण राय, उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट प्रोवाइड करा दी थी SSP गाजियाबाद को बोलकर। तो वो मेरे साथ मुझे कोर्ट लेके गए और मेरी कोर्ट में गवाही हुई। और गवाही के बाद सेम डे जो वहाँ पे जज साहब थे उन्होंने मेरी सुरक्षा इन्हेंस करी, बढ़ा दी यानी कि, और DGP उत्तर प्रदेश को ऑर्डर कर दिया कि इस गवाह का अगर बाल वाक़ा भी होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो तब से मैं आज सुरक्षित हूँ। जब डीपी यादव को कोर्ट में आपने सबसे पहले देखा तो सुनने में वो काला चश्मा, आगे पीछे कितने लोग थे, क्या अंदाज था उसका? जैसे कि फिल्मों में होता है डॉन का, डीपी यादव का सेम वही था और वही आज है। डीपी यादव के काफिले में आज भी 200-400 गाड़ी चलती हैं। पर लेकिन अब योगी जी की सरकार है तो डीपी यादव पर लगाम है। मतलब मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में सभी माफियाओं पे लगाम है। माफिया ध्वस्त कर दी हैं योगी जी ने। अब डीपी यादव का कब नंबर आएगा ये मैं बता नहीं सकता, ये सरकार जानती है या योगी जी जानते हैं कि डीपी यादव का कब नंबर आएगा, क्योंकि डीपी यादव ने भी हजारों लोगों को सताया है, हजारों लोगों की प्रॉपर्टी हड़प की है और करीब 50-60 हज़ार करोड़ की संपत्ति इकट्ठी की है। डीपी यादव एक इंटरफेल व्यक्ति है और इसका कोई कारोबार नहीं है, केवल इसका कारोबार है अपहरण, डकैती, लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना और अपहरण करके पैसा वसूली करना, यही इसका कारोबार है। और सट्टे का कारोबार भी है डीपी यादव का। सट्टे का कारोबार इसका सन 80 से आज तक बरकरार है और सट्टे केस में ये दिल्ली पुलिस ने इसको बंद भी किया था और गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में सब जगह सट्टे का कारोबार इसका आज भी विद्यमान है, आज भी चल रहा है। भाई, एक हाई कोर्ट के जज होते थे AN के गुप्ता जी, उनके बेटे की भी मुख्य गवाही थी, वह भी पलट गए। और एक DGP थे मध्य प्रदेश के, उनके बेटे की गवाही थी, वो भी पलट गवाही से। जब इतने बड़े बड़े लोग डर से मुकर गए तो क्या एक बार चर्चा भी इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए ले लिए डीपी यादव से, क्या आपको पैसे का मोह नहीं था? देखो ऐसा है कि मैं 2 रोटी खाता हूँ सुबह, 2 रोटी खाता हूँ शाम को, इससे ज़्यादा मुझे नहीं कुछ चाहिए। और मैं आपको गरीब अमीर की डेफिनेशन बता दूं, जिसको अधिक चाहिए वो गरीब है और जिसको कुछ नहीं चाहिए उससे अमीर कोई नहीं है। ठीक है, ये आपकी बात सही है कि ये भरत दिवाकर DGP मध्य प्रदेश का बेटा था और नीतीश कटारा भारती का दोस्त था, 24 घंटे साथ रहते थे और इसने बहुत मोटी रकम ली और ये मोटी रकम लेके ये मुकर गया। ऐसे ही गौरव गुप्ता जो श्रीमान माननीय AN गुप्ता हाई कोर्ट जस्टिस थे, उनका बेटा था और नीतीश कटारा के और विकास यादव, भारती यादव के साथ पढ़ता था। उसने भी मोटी रकम ली डीपी यादव से और वो ही मुकर गया। तो जब वहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में जब गवाही होती थी तो मैं सुनता था, टीवी पर देखता था कि वहाँ आता था कि गवाहों के पैर कांपते हैं और वो मुकर रहे हैं और पैर भी इसलिए कांप रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं और पैर भी कांप रहे हैं। पर लेकिन मेरे ना तो पैर कांपे, ना मैंने पैसे लिए और मैं न्याय का साथ दिया
और न्याय का साथ दिया, इसीलिए मुझ पर ऊपर वाले की कृपा है और न्यायपालिका भी मेरी सराहना किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अजय कटारा स्टार विटनेस है और डीपी यादव के वकीलों से उन्होंने कहा कि जो गवाह टूट गए वो क्यों टूट गए। आप ये कहते हो अजय कटारा प्लांटेड विटनेस है या कोई इसका संबंध है। डीपी यादव जी कह रहे कटारा कटारा ही रिश्तेदार भी बताया गया। वही मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार की जान पहचान भी नहीं है। ठीक है, को बताओ कि जो इनकी माता थी नीतीश कटारा जी की पहली दफे आपसे कहाँ मिली? पहली बार मैं पटेल हाउस कोर्ट में जब मैं गवाही देने गया था उस दिन मुलाकात हुई थी। वो जब मेरी गवाही हो रही थी तो कोर्ट में रूम में मौजूद थी, बस। उसके बाद कोई रिश्ता नहीं है आपका? मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इंसानियत के नाते न्याय दिलाने के लिए बेगुनाह की हत्या होगी जवान लड़के की। देखा वही सच मैंने पुलिस को बताया, वही सच मैंने न्यायपालिका को बताया। अजय भाई जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए, जब घटना हुई थी तो आप मौके पे क्या थे, कैसे आपने इनको पहचाना? नहीं, वो तो मैं वहाँ से एक जन्मदिन में गया था अपने लड़के मित्र के यहाँ, मेरे गांव का लड़का था, तो वहाँ से लौट रहा था तो हापुड़ चुंगी पर रात को करीब 12:15 बजे इन्होंने मेरे को टक्कर मारी। मैं इनके गाड़ी के आगे गिर गया, थाना कबीरनगर लगता है, तो मेरा विकास से झगड़ा हुआ तो मैं फिर वहाँ से चला गया और मैं इसलिए चारों को देखा और मैंने ये बात पुलिस को बताई। यादव ने कोर्ट में कहा कि ये झूठे गवाही है, ये कटारा, और 1 महीने बाद गवाही देने आए हैं। ये बताओ, मुलजिम कभी गवाह को सच बोलता है क्या? झूठा ही बताएगा ना। और जो टूट गए सारे गवाह वो इसके लिए देवता थे, उनके लिए कभी नहीं इसने बोला। तो आप समझो बात को, वह सच्चा था, सत्य पर टिका हुआ हूँ, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। आपके जैसे गवाही आपने दी और एक न्याय दिलाया आपने, एक जिसका बेटा खो गया जवानी में, वो माँ तो दुआ देगी देगी, लेकिन आपको इस वक्त पूरा संसार दुआ दे रहा है, क्योंकि ऐसे कई हजारों केस है जिनको न्याय नहीं मिला, आज तक नहीं न्याय मिला, लेकिन आपने एक मिसाल पैदा कर दी गवाही देके। आपने कह दिया सच की जीत होती है, तो आपने साबित कर दिया। तो इसका श्रेय किसको जाता है? आपको कौन से ईश्वर की प्रेरणा आई कि आप हटे नहीं? इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे बचपन से ऐसे संस्कार दिए, और दूसरा श्रेय मैं देना चाहूँगा ईश्वर को, तीसरा श्रेय देना चाहूँगा पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका को कि उन्होंने सच को मेरे सच का साथ दिया और ये मेरी गवाही पर कन्विक्ट हुए। मैं ट्रायल कोर्ट में भी मेरी गवाही सही मानी गई, माननीय हाई कोर्ट में भी सही मानी गई और माननीय उच्चतम न्यायालय में भी सही मानी गई। तो जब तीनों कोर्टों में मेरी गवाही को सच माना है तो डीपी यादव तो जो कह रहा है इसकी तो वैल्यू कुछ नहीं, तो खुद क्रिमिनल है, इसका तो बेटा है, तो ये डीपी यादव क्यों कहेगा अजय कटारा की गवाही सच है? डीपी यादव झूठी बताएगा ना। इस वक्त डीपी यादव, ये चर्चा है पूरे प्रदेश में कि लड़का जो उसका गवाही आया है उसकी सगाई करना चाह रहा है, और लगभग मुझे लग रहा है डीपी यादव के जो बेटा है जो जमानत पे आया है उसके पास कम से कम 5,000 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, तो वह अपनी सगाई करके और लड़की से शादी करवाना चाह रहा है अपने बेटे की, और ये भी कह रहा है कि मेरा लड़का जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये जो आप पूछ रहे हैं ये आपने सुना होगा पब्लिक से, ये मैंने भी सुना है और मैं रोज़ सुन रहा हूँ कि उस डीपी यादव के यहाँ जो है 10-15 गाड़ियाँ आ रही हैं, लड़की भी आ रही हैं, माँ बाप भी आ रहे हैं, और ये देश के लोगों को या किसी भोली भाली लड़कियों को गुमराह कर रहा है। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ प्रवीण भाई कि लाइफ इम्प्रिजमेंट है इसको, ये मैं नहीं समझता हूँ ये छूटेगा, ये इसका टिल द डेथ है सेंटेंस। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है कि जेल से डेड बॉडी मिलेगी इसकी, मगर छूटेगा नहीं। ये पब्लिक को, मीडिया को बेवकूफ़ बना रहा है। 25 साल का सज़ा नहीं है, वो था 25 साल का रिमिशन। 25 साल रिमिशन का मतलब ये था कि इसको पैरोल, इसको फरलो नहीं दी जाएगी, क्योंकि उम्र कैद वाले व्यक्ति को 1 महीने की फरलो या पैरोल मिलती है। उस पर इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, तो वो 27 साल हैं, जो वो 27 बोलता है वो 25 साल है, ठीक है। पर लेकिन इसको जो सज़ा हुई है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है और जुर्माने के साथ हुई है, और इसको जुर्माना भी अभी इसने अदा नहीं किया है।
दूसरा, ये तिहाड़ जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर ऑल इंडिया में चला गया था इलाज कराने के बहाने, और 500-600 दिन ये इसने मौज मस्ती काटी वहाँ पर बसंत कुंज में। वो सज़ा भी इंक्लूड होगी इसकी अभी, क्योंकि वो भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, क्योंकि इसने इलाज नहीं कराया, ये बसंत कुंज फार्म हाउस में मौज मस्ती कर रहा था, तो वो सज़ा भी इंक्लूड होगी इसकी। तो ये माननीय न्यायालय को भी धोखा दे रहे हैं, देश के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, और ये समाज को भी धोखा दे रहे हैं। अब जैसे कि भाई इतने हजारों करोड़ की संपत्ति है, कोई भी अपनी बेटी से शादी करवा देगा उससे, तो क्या उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब होगी या वो भी मोमस्ती करेगी? देखो, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी माँ के इलाज के देखभाल के लिए इसको भेजा है। वो भी ये आर्डर है कि ये अपने घर राजनगर में रहेगा और घर से बाहर नहीं जाएगा। जबकि मैंने इसको 2 बार नोएडा में घूमते देखा है, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, मैंने परसों भी देखा है इसको नोएडा में घूमते हुए, और मैंने बसंत कुंज में इसको कल रात को देखा है 3 गाड़ियों के काफिले के साथ। तो ये घूम रहा है। भाई जैसे आपने कहा बसंत कुंज में पहले भी इन्हें मेडिकल टाइम में मौज मस्ती करी, वैसे ही जो डीपी यादव है ये बहुत रसूख वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी होए, मुलायम सिंह यादव जी होए, बहुत ऐसे बिहार के नेता, कई मुख्यमंत्री जो सीधा संपर्क में हैं। ऐसे तो क्या लग रहा है कि कोर्ट से भी बड़ा हो जाएगा ये, कुछ ना कुछ ताकि अपने लड़के को बाहर करा सकता है या नहीं? देखो, डीपी यादव न्यायपालिका में विश्वास नहीं मानता है। डीपी यादव सोचता है कि मैं न्यायपालिका से भी बड़ा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा हूँ, मैं राष्ट्रपति से भी बड़ा हूँ, पर लेकिन मेरी नज़र में डीपी यादव एक छचोरा है, एक गुंडा है, एक माफिया डॉन है, एक क्रिमिनल है, इस देश का सबसे घिनौना व्यक्ति है मेरी नज़र में। जैसे एक फिल्म आई थी पहले शोले गब्बर सिंह की, तो क्या डीपी यादव की तुलना उससे करे कि इतना खौफ होता था, उससे बढ़ के खौफ है डीपी यादव का? गब्बर सिंह का खौफ तो एक छोटे से वो गांव परिवार में था, वो कौन सा मोहल्ला था, कौन सा गांव था, वो उसमें था। पर लेकिन डीपी यादव तो पूरे उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन, हरियाणा पंजाब का माफिया डॉन, खनन माफिया ये, शराब माफिया ये, भू माफिया ये, अपहरण माफिया ये, सट्टा माफिया ये, इसमें ऐसा कौन सा काम है अपराध, ऐसा कौन सा अपराध है जो डीपी यादव ने नहीं किया? सारे अपराध तो किए हैं डीपी यादव ने, और वैसा ही इसका परिवार है, वैसे ही इसके मिलने वाले हैं। और मैं किसी माननीय नेता का नाम नहीं लूँगा, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का आपने नाम लिया, वो अब बहुत अच्छी जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा। वो किस कारण इसके यहाँ आते थे, किस कारण ये जाता था, मैं नहीं कह सकता, पर लेकिन वो बहुत अच्छी आत्मा थी। मुलायम सिंह जी बहुत अच्छी आत्मा थे, आत्मा हैं, और मैं भी मुलायम सिंह जी के कई बार मुझे मिले हैं वो दिल्ली में, हमेशा उनके चरण छुए हैं मैंने। तो हाँ, कुछ लोग हैं नेता जो डीपी यादव को सपोर्ट करते रहे हैं पहले, पर लेकिन अब नहीं कोई इसको नेता सपोर्ट करता। लेकिन मैंने सुनने में आया कि ये शिवपाल यादव जी है, बड़े आज भी टच में उनके। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। शिवपाल यादव जी जब भी आते हैं तो डीपी यादव के घर पर ही रुकते हैं, तो इसी कारण डीपी यादव थोड़ा सा अभी और उछलता है। पर लेकिन शिवपाल यादव जी का कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल वजूद नहीं है इस देश में, ना प्रदेश में। इसमें जो वजूद है हमारे उत्तर प्रदेश में, वो माननीय योगी जी का है, माननीय मोदी जी का है, माननीय अमित शाह जी का है, मैं इतना मानता हूँ। अजय भाई एक बात और, जो डीपी यादव का जो विकास यादव बेटा है, ऐसा सुनने में आया कि राजनगर में इसके बेटे का भी बहुत आतंक था। कई लाला लोग हैं वो अपने कोठिए बेच बेच के चुपचाप भाग गए। कई, अब मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, सब लोग जानते हैं कि कितना आतंक था इन लोगों का। और आज वह दबी जुबान में कहीं ना कहीं हम मिलते हैं तो वो आपको भी दुबा देते हैं और वो कहते हैं सच की जीत हुई। इनके बारे में क्या कहोगे? ये बात आपकी बिल्कुल राइट है प्रवीण भाई। डीपी यादव के बेटे का इतना आतंक था कि जब ये पढ़ता था हाई स्कूल में, तो उस मतलब टीचर का भी हाथ पकड़ के इसने उसके साथ रेप किया था, जिसका बेचारी का मुकदमा नहीं लिखा गया। उसके फादर रातों रात 2-3 दिन के अंदर कोठी बेचकर, जो उनकी कम से कम 50 लाख की कोठी को 4-5 लाख में बेचकर वो चले गए चंडीगढ़। जब ये कन्विक्ट हुआ 2008 में, वो लड़की चंडीगढ़ से मुझे राखी बांधने मेरे घर आई। 100-200 लड़कियां गाजियाबाद से बसों में भरकर, ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग 200-400 मुझे बधाई देने आए, गुलदस्ता दे के करे
कि गवाह हो तो आपके जैसा हो, जिसने गवाही सिस्टम को जिंदा रखा, और डीपी यादव जैसे माफिया डॉन के बेटे के खिलाफ डीपी यादव को मिथी के महाकोर्ट तक गवाह नहीं पहुंचने दूंगा मैं इसको। पहले मुझे लालच दे रहा था पैसे का, मैं ठुकरा दिया। फिर और भी कितना पैसा दिया लालच? कई करोड़ों में, कई 100 करोड़ में मैंने सारा ठुकरा दिया और इसकी बात को नहीं माना। और देखो आपके सामने आज मैं जिंदा बैठा हूँ, क्योंकि न्याय के साथ भगवान की दुआएं होती हैं, भगवान का आशीर्वाद होता है, और न्याय की रक्षा खुद ईश्वर करता है। ये आप बिल्कुल लिख लीजिए, अगर आप न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ, आपकी आत्मा को, आपके आपका बालमा कभी नहीं होने देगा, मेरा मानना ये है। अजय भाई, हम भी जब से डीपी यादव के लड़के को सजा हुई है, हम पूरा उत्तर प्रदेश घूमते हैं, कवर करते हैं, यहाँ भी, और कई ऐसी हज़ारों बहनें हमारे से मिली, माताएं मिली जो आपको बहुत दुआ दे रही है, और कई जो यहाँ के जिन बच्चों की हत्या हो गई और कई लालों की जिनकी कोठियाँ बिक गई, वह भी दबी जुबा में आपको दुआ दे रहे हैं। देखो गाजियाबाद में कई इंडस्ट्री ऐसे थे जो जिससे डीपी यादव हफ्ता वसूली करता था। इसका नीतीश कटारा की बेचारे की जान तो चली गई, पर लेकिन लाखों लोगों को, लाखों परिवारों को जो ये अत्याचार करता था वो समाप्त हो गया, क्योंकि इसकी छवि खराब हो गई थी। इसके पीछे पुलिस पड़ गई थी कि ये कॉल करके लोगों से पैसा वसूली करता था, वो सिस्टम ख़त्म हुआ इसका। ये कई इंडस्ट्री थे जिनके नाम बता सकता हूँ आपको। यूके मोदी साहब थे, मोदी नगर के, ये उनकी फैक्ट्रियों पर कब्जा करना चाहता था, तो उनको राहत मिली। कई मेरठ रोड पर फैक्ट्री हैं, उनको राहत मिली। यहाँ के कई भट्टा व्यापारी थे, उनको राहत मिली। यहाँ के कई बर्तन व्यापारी थे, उनको राहत मिली। यहाँ के कई होटल व्यापारी थे, उनको राहत मिली। यहाँ के कई स्कूल के प्रिंसिपल थे जहाँ ये एडमिशन कराता था बच्चों के ज़बरदस्ती, और उनसे पैसे लेता था एडमिशन कराने के बदले, तो वो उनको राहत मिली। तीसरा, यहाँ के जितने होटल वाले थे गाजियाबाद में, वहाँ ये पानी 10 किलो पानी 1 किलो दूध मिलाकर 10 रुपये लीटर बेचता था, उनको राहत मिली। उनसे वसूली करता था, वो दूध बंद हुआ, उन्होंने वो दूध लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो दूध लेते थे मजबूरी में, डर की वजह से। उस दूध को वो नाली में बहा देते थे, फिर नया दूध लाते थे, उससे दही जमाते थे। तो ये मैं सब सुना है और देखा भी है। गाजियाबाद में इसका बेहद खौफ था, इतना खौफ था कि नीतीश कटारा हत्याकांड अगर नहीं हुआ होता तो विकास यादव इस गाजियाबाद नगरी को डीपी नगरी बना देता, नोएडा को डीपी नगरी बना देता, उत्तराखंड को डीपी यादव स्टेट बना देता, आधे उत्तर प्रदेश को विकास यादव की बदायूं तक, मैनपुरी तक, आजमगढ़ तक इस विकास यादव की कमान होती, क्योंकि ये डीपी यादव से ही बड़ा क्रिमिनल माइंड व्यक्ति था, और इसका माइंड केवल अपराध में ही चला है, क्योंकि पैदा अपराधी के यहाँ हुआ है, तो अपराध ही इसने सीखा, तो अपराध में इसको क्या कहते हैं, वो डिग्री प्राप्त थी। मतलब मैं तो इसको बोलूँगा जैसे कि इसने PhD कर ली हो अपराध में, और आज भी जेल में रहा है 23 साल से, तो वहाँ भी अपराधियों के साथ है। तो वहाँ भी अभी ये सुधरा नहीं है, क्योंकि जब आदमी सुधर जाता है तो जेल में अपराध नहीं करता, तो जेल में भी अपराध कर रहा है। ऐसे बंदे को कोर्ट ने जमानत दे दी, बाहर आ रहा है, क्या लग रहा है कि ये अपनी माँ की सेवा कर रहा है या कोई नया अपराध कर देगा, किसी हत्या हो सकती है, आशंका है आपको? बिल्कुल अपराध करेगा और कर रहा है। दिल्ली घूम रहा है, दिल्ली में जो क्या कहते हैं डांस बार होते हैं, रात को वहाँ जा रहा है डेली, रोजाना। अब मैं तो इसका वीडियो बनाने जाऊँगा नहीं, ये तो मीडिया का काम है। आप इसका वीडियो बनाओ और देश के सामने लाओ, और न्यायपालिका को दिखाओ कि देखिए साहब, आपने छोड़ा है इसको अपनी माँ की सेवा के लिए, घर में रहने के लिए, और ये वहाँ पर डांस बारों में घूम रहा है दिल्ली के अंदर। तो ये तो आपको बताना चाहिए, आप भी तो थोड़ा करो देश के लिए। भैया हम तो करते हैं, लेकिन वह बहुत दमंग लोग, कई पत्रकारों सीधे सीधे धमकी भी देते हैं वो। देखो, पत्रकारों को धमकी मेरी नज़र में कईयों को इसने दी है, 3-4 को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। इसने रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के मालिक हैं, उनको धमकी दी मरवाने की, गाड़ी से कुचलवाने की, उन्होंने स्वयं बोला है। गुंजन जहाँ पत्रकार थे, इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको धमकी दी मारने की। उनकी बहन की शादी थी तो उनकी शादी नहीं होने दे रहा था, इस न्यूज़ को रुकवा रहा था नीतीश कटारा हत्याकांड की। ऐसे कई पत्रकार हैं
जो गाजियाबाद के हैं, दिल्ली के हैं और बड़े चैनल के हैं, इसने धमकी दी है। आपको अगर धमकी देता है तो हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसमें योगी सरकार में बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे डीजीपी साहब बहुत ऑनेस्ट हैं, अभी सीपी साहब नए आए हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तत्काल अगर आप शिकायत करें तो डीपी यादव पर कार्रवाई जरूर करेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है डीपी यादव से। अब आगे क्या होगा सर? जो भारी आपका कहना है परमानेंट जेल में रहेगा? देखो, लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है। कानून को जो जानकार हैं वो सब जानते हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट जीवन भर जेल में रहेगा। मेरे हिसाब से ये कभी नहीं छूटेगा। अच्छा अजय भाई, ये जानना चाह रहे हैं, जो भारती यादव थी वो तो इसकी नीतीश की बड़ी खास फ्रेंड थी, शादी तक नौबत आ गई थी, कहते हैं सुनना है प्रेम प्रसंग भी चल रहा था उनका। तो क्या मामला हुआ जो वो गवाही भी दे रही थी, उसके सामने हत्या हुई और पलट गई, फिर विदेश चली गई? वो डीपी यादव ने उसका माइंड ब्रेन जो है बॉस कर दिया था और 3-4 साल तक लंदन में छिपा के रखा, और तब भारती यादव पलटी और डीपी यादव ने पूरी कोशिश की, क्यों भारती यादव इसमें मुख्य गवाह थी। जैसे मैं मुख्य गवाह था, ऐसे डीपी यादव वो ही मुख्य गवाह थी। पर लेकिन वो नीतीश कटारा की जो मदर थी उनके पास बहुत ठोस सबूत थे, ईमेल थी, लेटर थे, फोटोग्राफ्स थे और बैंक अकाउंट था दोनों का जॉइंट दिल्ली में। तो उससे ये साबित हो गया कि ये नीतीश कटारा की प्रेमिका थी और ये नीतीश कटारा से शादी करना चाहती थी। डीपी यादव ने मतलब विकास यादव को ये अच्छा नहीं लगा और उसने नीतीश कटारा की अपने लोगों के साथ, अपने भाई के विशाल के साथ और नौकर के साथ मिलकर हत्या कर दी। अजय भाई, लास्ट सवाल मेरा कि आपको सजा करा दी, एक न्याय दिलवा दिया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? और देश के लोगों को आप जैसे बने, सच्चे गवाह बने, जो गवाही पढ़ते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी गवाहों से ये कहूँगा कि आप अगर गवाही आपने पुलिस को लिखाई है तो आपको टूटना नहीं चाहिए। अब हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम एक्ट एक निकाला है। अगर आपका केस काफ़ी बड़ा है और आपको खतरा है तो आपको विटनेस प्रोटेक्शन के तहत जीवन भर आपको पुलिस सुरक्षा मिलेगी और आप माफिया से आपको डरना नहीं है, गुंडे बदमाश से डरना नहीं है और गवाही जरूर देनी है, जिससे माननीय न्यायपालिका उस मुलजिम को, उस अपराधी को उसके सही ठिकाने पर पहुंचा सके, उसे कन्विक्ट कर सके। तो गवाह को गवाही जरूर देनी चाहिए और गवाह मुकरता है तो वो सीधा सीधा मुलजिमान को फ़ायदा पहुंचता है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ कहना चाहोगे? आप मेरे घर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कैमरामैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय नष्ट किया और आपने मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय भाई, आपका भी हमें इतना समय देने के लिए। तो ये थे अजय कटारा जी, जो निडर और जो न्याय जिन्होंने दिलाया और एक देश में नहीं विदेश में भी अपनी एक पहचान बनाई है, जिन्होंने अपना परिवार, अपना सुख सारा छोड़ दिया एक हत्या जो हुई थी उसको न्याय दिलाने के लिए। और इन्होंने सभी जनता से, देशवासियों से भी अपील की है कि अगर कोई सच्ची घटना हुई है, अगर आप गवाही देते हो तो उसको पूरी सच्चाई की गवाही देनी चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। अब आपको हम बता दें, अजय भाई के पास कई तरीके के डीपी यादव ने ऑफ़र किए, हर तरीके के ऑफ़र करे, इनको हर चीज़ देने की ऑफ़र करी और कई करोड़ों रुपए देने का ऑफ़र किया। अगर इनकी जगह और कोई होते, जैसे कि मध्य प्रदेश के डीजीपी के बेटे थे और हाई कोर्ट के जज थे, उनके बेटे पैसा लेके मुकर गए, लेकिन इन्होंने ईश्वर के आशीर्वाद को माना, अपने माता पिता ने जो संस्कार दिए थे उनको माना और एक सच्चाई से अपने जीवन को त्याग करके, जो उनका सिंपल जीवन था, कहीं भी ये चाट पकोड़े खाने लग जाते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, अपने परिवार के संग शॉपिंग करने जाते थे, वह त्याग दिया। अब देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी है और आज भी इनको भय सता रहा है कि जो डीपी यादव का बेटा जमानत पे आया है कहीं वह इनकी हत्या ना करा दे। लेकिन यह डरते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भय बना हुआ है जिसकी सुरक्षा इनको पुलिस प्रशासन, हाई कोर्ट और सरकारें दे रही है कि इनकी जान को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी यह निडरता से डटे हुए हैं और आज जो विकास यादव है, डीपी यादव का बेटा, सलाखों के पीछे है और उम्र भर
वहाँ पे सलाखों पीछे रहेगा, लेकिन वह जमानत पे बाहर आया हुआ है और वह जमानत पे ये कंडीशन दे के आया कि मेरी माता जी की तबीयत खराब है, मैं उनकी सेवा करूंगा। लेकिन वह इधर उधर घूम रहा है, दिल्ली घूम रहा है, नोएडा घूम रहा है, यह अजय कटारिया ने बताया। और कई लोग इनको सूचना दे रहे हैं, जैसे कि वह नोएडा में भी घूम रहा है और इनका कहना है कि पुलिस को ध्यान देना चाहिए, कहीं वह नया किसी की भी हत्या या कोई बड़ा कांड ना कर दे। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं परवीन अरोड़ा, आर न्यूज गाजियाबाद।